सारे के सारे रास्ते मौत की तरफ लेके जा रहे हैं। आग तुम्हें जलाती है, मौत की तरफ ले जाएगी। वायु ना मिलेगी, मौत की तरफ ले जाएगी। अधिक खाना खाओगे, मौत की तरफ जाओगे। ये खाओगे, वो खाओगे, डायबिटीज होगी, शुगर होगा, जो भी होगा मौत की तरफ जाएगी। हार्ट अटैक होगा, मौत की तरफ जाएगी। ऊपर से गिरोगे, मौत की तरफ जाओगे। सारे के सारे रास्ते मौत की तरफ लेके जा रहे हैं, तो क्यों ना मौत को स्वीकार करके जीवन को जिया जाए। जैसे ही तुमने स्वीकार किया, तुम्हारे जीवन तुम्हें रंगीन लगेगा। और जब स्वीकार कर लिया जाएगा तो जीवन जीने का आनंद ही कई गुना बढ़ जाएगा। क्या कारण है कि अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसे तुम महान साइंटिस्ट मानते हो, मरने से पहले कहता है कि जीवन व्यर्थ चला गया? क्या कारण है कि लता मंगेशकर दोबारा लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती, या दोबारा जन्म भी नहीं लेना चाहती? क्या कारण है स्वामी विवेकानंद कहते रहे कि मैं जो जानना चाहता था वो मैं जान नहीं पाया अभी तक? यानी प्रैक्टिस तो उनकी चल रही थी, लेकिन किताब थोड़ी पहले की है, शायद उन्होंने जान लिया हो बाद में। लेकिन जब किताब लिखी गई तब उन्होंने जाना नहीं था। क्या जानना था? क्या कुछ छूट रहा था? क्या कारण था कि सिकंदर अपने आप को रिक्तता सालती रही उनको, और हाथ बाहर निकाल कर कहता रहा कि मैं कुछ नहीं ले जा पा रहा हूं, और उन्हें पछतावा रहा। पैसे वाला पैसे से ऊब जाता है, लेकिन भक्ति वाला कभी भक्ति से नहीं ऊबता। क्या कारण है कि हजारों करोड़ों की संपत्ति दान करके एक व्यक्ति संन्यास ले रहा है? राजा भर्तृहरि राजा के बेटे थे, क्या कारण था कि संन्यास ले लिया? क्या कारण है कि एक आईएएस अपनी नौकर साई से ऊब गया? जब सब कुछ मिलने के बाद भी किसी की आकांक्षा रह जाती है तो वह उसी परम तत्व की आकांक्षा होती है। क्या कारण है कि एक आईआईटीशियन अपने लाखों के पैकेज को फौरन से छोड़ करके भक्ति मार्ग को अपनाता है? और आप देखोगे तो सारे के सारे इतने ऊंचाई पे, यानी तुम्हारी दृष्टि में ऊंचाई है। आज की शिक्षा पद्धति तो वैसे भी व्यर्थ के बराबर है, लेकिन तुम मानते हो तो जाकर के देखो उन लोगों को। सारे टॉप ब्रिलियंट लोग बैठे हुए हैं जो इस मार्ग पर आए हुए हैं, और जो इस मार्ग को पहले ही पहचान ले उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। वो डिग्रियां लेकर के आ रहे हैं, और जो इंसान बिना डिग्री के पहचान गया, बताइए उसकी क्षमता कितनी अधिक होगी आध्यात्मिक वाली। लिस्ट बहुत बड़ी है, ढूंढते ढूंढते पागल हो जाओगे। बहुत बड़ी है लिस्ट। लिस्ट का नाम तो इसलिए ले रहा हूं क्योंकि तुम लोग जिन चीजों को बहुत बड़ा बवंडर लेके मान के बैठे हो, उन चीजों को तोड़ने के लिए। नहीं तो सिंपल सा है, आध्यात्मिक मार्ग पे आओ। किसी का कोई एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं, लेकिन एग्जाम्पल देना पड़ जाता है कई बार, क्योंकि कुछ लोग तर्क वितर्क में ज़्यादा उलझे होते हैं। तो जिन चीज़ों के रास्ते आपको लेकर के वहाँ जा रहे हैं जहाँ सब कुछ छोड़ ही देना है, और जब सब कुछ छोड़ ही देना है तो उन चीज़ों को पकड़ना, यहाँ पत्थर इकट्ठे करने से क्या फ़ायदा। इतना करो कि ठीक है, और सामर्थ्य है तो और करो, लेकिन भक्ति मार्ग को मत छोड़ो। धन कमाना है खूब कमाओ, दबा के कमाओ, भरपूर कमाओ, लेकिन भक्ति मार्ग को मत छोड़ो। बच्चे पैदा करने हैं, जो भी करना है खूब करो, 10-10 करो, लेकिन भक्ति मार्ग को नहीं छोड़ना है। मोह नहीं लगाना है, चाहे कोई कितना ही तुम्हारा नज़दीकी हो, क्योंकि यहाँ पे कोई नज़दीकी नहीं है, सब अपने हैं इस दृष्टि में। अगर ये चीज़ तुम बना पाए, और ये चीज़ बनेगी बिंदु संरक्षण से, क्योंकि बिंदु रहेगा तभी तुम्हारा स्तर ऊंचा हो पाएगा। ऋषि मुनियों ने तो यहाँ तक कह दिया कि बिंदु संरक्षण ही जीवस्य। अब इस एक लाइन से एक बड़ी किताब भी लिखी जा सकती है। तो सिंपल सा तो यही है कि ये करो और बाकी अपने जीवन से ही सीखते रहो।
जिन चीज़ों को छोड़ना है उन चीज़ों को तुम पहले ही छोड़ दो मन से। बाकी सेवा भाव तुम 4 गुना एक्स्ट्रा करो। जो मुझसे लेना है ले लो, क्योंकि कल हो ना हो। और जब ये लोग इतने ऊंची ऊंची पदवियों पर पहुंच करके ये बोल रहे हैं, ऊंची पदवियां भी इसलिए क्योंकि तुम इन्हें ऊंची पदवियों पे मानते हो, नहीं तो ये कुछ नहीं है, तुमने मान रखा है। और तुम अपने मन में अहंकार लेके बैठे हो कि मैं अपने गांव वालों को 4 आदमियों को ये दिखाऊंगा। क्या दिखाओगे? 2 दिन में सब भूल जाएंगे, और याद भी रख लेंगे तो क्या याद कर लेंगे, क्या पालोगे तुम? जो यहां सत्य है उस चीज को स्वीकारो। तुम्हारे जैसे अनेक लोग यहाँ पे हो चुके हैं और जा चुके हैं। तुम यहाँ स्थायी होना चाहते हो तो केवल परम तत्व से हो पाओगे, लेकिन तुम जिस आधार पे होना चाहते हो, पत्थर इकट्ठे करके दुनिया को, तो जिन लोगों ने आज से पहले जो महल बनाए थे उनको जाके देख लो। और तुम मान के बैठे हो अपना तो यहाँ अपना शरीर भी नहीं है। औरों की बात जाने दो। आप कह रहे हो कि चपड़ासी की वैल्यू ज़्यादा है, पैसा कितना भी हो। नहीं नहीं नहीं, आप जिस भीड़ में बैठे हो उस भीड़ में आपको ऐसा लग रहा है। अलग अलग जगह अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग स्तर लेके बैठे हैं। कॉमन चीज सब में पाई जाएगी। अदरवाइज आप कहते हो कि लोग वैल्यू नहीं करते। लोग होते कौन है? क्या दिखाना चाह रहे हो? वाहवाही लूट के क्या ले लोगे? 50 पागल लोग मिलकर के भी ये कहते कि भाई वाह भाई वाह भाई वाह, क्या आया मजा। और एक संत पुरुष अगर कह दे कि भाई वाह, तो उसकी बात का महत्व या उन 50 ठेठू आदमियों की बात, फर्क आप समझो। जिन्हें ना जीवन का पता ना मौत का पता, ना उन्होंने खुद को जाना, बस जैसे ही जिस चक्र पे आए उसी चक्र पे उलझ के रह गए। ना उससे ऊपर का आनंद उन्होंने जाना और जानना भी नहीं चाहते। और तो और जो जा रहा है उसको भी पकड़ के खींचने का पूरा प्रयास करता है, क्योंकि भीड़ के पास एक ताकत होती है। भीड़ का एक बड़ा हिस्सा सत्य को भी झूठ में परिवर्तित करके उसको भी सत्य बना सकता है। ये होती है भीड़ की ताकत। लेकिन आप इस भीड़ से बचो, मेरा तो इतना ही कहना है। एकाकी चलो। बॉलीवुड छोड़ छोड़ के तगड़ी तगड़ी संपत्तियां छोड़ के लोग इधर आ रहे हैं। तो वैसे तो वो संपत्तियां नहीं, लेकिन तुमने मान रखी इसलिए मैं बोल रहा हूँ संपत्तियां नहीं। असली संपदा तो यही है, स्वयं को जान लेना, परमात्मा को जान लेना। हिस्ट्री उठाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। हिस्ट्री की बात तो आप दूर की बात हो गई थोड़ी। आज की अभी वर्तमान की स्थितियों को भी आप ठीक से देखो तो तुम्हें अनेक लोग मिलेंगे जिन चीज़ों को तुम पाने की कोशिश कर रहे हो वो उनको छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। तो मैं तो तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम छोड़ दो, जनसंख्या खूब बढ़ाओ, दबा के बढ़ाओ, लेकिन परमात्मा को मत बोलो। अपने बिंदु का संरक्षण करो। और 40 साल के बाद तो निश्चित ही आदमी को अपने बिंदु का संरक्षण करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक ये संरक्षित नहीं होगा तब तक आनंद का तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारा स्तर नीचे ही रहेगा। और जहाँ पे स्तर नीचा रहता है, जहाँ पे बिंदु का संरक्षण नहीं होता, वहाँ पे लड़ाई झगड़े अक्सर देखने को मिलेंगे, वहाँ पे चिड़चिड़ापन अक्सर आपको देखने को मिलेगा, वहाँ अशांति आपको मिलेगी, क्योंकि वो स्तर नीचे है। और जब तक स्तर नीचे है बिंदु संरक्षित नहीं रहेगा, और बिंदु सुरक्षित नहीं रहेगा तो वहाँ अशांति फैलेगी। और जब तक स्तर ऊपर उठेगा उसके लिए बिंदु संरक्षण होना जरूरी है। और जैसे उठेगा तुम्हें आनंद की झलक आनी शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे फिर से तुम नीचे जाओगे, फिर से तुम ऊपर आओगे, फिर से नीचे जाओगे, फिर से धीरे 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 लंबे टाइम में तुम ऊपर आ जाओगे। और फिर देखना तुम आनंद की झलक कि तुम सोचोगे कि क्षुद्र में उलझे हुए थे। और एक दिन तुम बहुत पछताओगे, एक दिन तुम्हें मेरी बातें याद आएगी कि बंदा ठीक ही बोल रहा था। लेकिन मेरे को ऐसी वाहवाही नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ।
और तुम इस चीज को समझो या मत समझो, मैं तो इतना कहता हूं तुम अप्लाई करो। तुम मुझे भी मत मानो, तुम अप्लाई करो। तो अपने जीवन में उसका अडेप्टेशन डालो, उसके अनुसार अपने आप को अनुकूल करो। लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो, मैं तो कहता हूँ ध्यान ही मत दो। एक सांसारिक पुरुष या एक सांसारिक व्यक्ति कुछ बोलता है और फिर दूसरे सांसारिक व्यक्ति से हाँ भी हाँ मिलवाता है, हाँ 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 हाँ, ये कह करके कि इस तीसरे व्यक्ति को बदलना है। अरे वो तीसरे व्यक्ति को जीवन के परिप्रेक्ष्य में सब कुछ पता है, तुम्हारे दोनों के हाँ में हाँ मिलाने से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे सांसारिकता से मतलब ये नहीं कि संसार में रहने वाला व्यक्ति, बल्कि उस व्यक्ति से कि जो फालतू के आडंबर से जुड़ा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, जो व्यवहारिक जिंदगी नहीं जीते, जो ये सोचते हैं कि फलाना क्या सोचेगा, ठिकाना क्या सोचेगा। फ्रैंकली जिंदगी जियो, कोई यहाँ तुम्हारे लिए नहीं है। जो भी है परमात्मा है, उसके अलावा तुम्हारे लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। कोई काम करते हैं तो उसमें भी 50 तरह की चीज़ ला करके रख देंगे। अरे जो काम है जितना ज़रूरी है वहाँ तक लगाइए। लोगों को दिखाने के लिए आप एक्स्ट्रा आडंबर उसमें घुसा रहे हो, व्यर्थ है। लोगों को महत्व दोगे तो तुम्हें सुख ही मिलेगा, आनंद नहीं। और वो सुख जब तक लोग हाँ हाँ नहीं करेंगे तब तक तुम्हें वो भी नहीं मिलेगा, और उस परम चीज से अछूते रह जाओगे। और लोगों की तरफ जाने से ही दुख उत्पन्न होता है, यानी बाहर की तरफ बहने से ही दुख उत्पन्न होता है। लोग यानी दुख, अंदर यानी आनंद यानी परमात्मा। जो दूसरों की तरफ बहेगा वो दुख का कारण बनेगा, और जो परमात्मा की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, वो तो आनंद प्राप्त करेगा ही करेगा। और लोगों की तो मैं बहुत बड़ी लिस्ट तुम्हें दिखा सकता हूँ जो बहुत कुछ पा करके आखिर में इधर ही आए। तो काहे चक्कर में पड़े हो। और ये बात ध्यान रखना कि 21वीं सदी, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में संत पुरुषों का उदय होगा। जैसे एक दीपक काफ़ी समय से जला और फिर वो बुझने के कगार पे आता है तो फिर वो तेज़ी से जलता है, ठीक ऐसे ही ये 21वीं सदी है। अब इसके बाद में मैं नहीं कह सकता, इसमें जितने लोगों का सानिध्य आपको प्राप्त हो सकता है, जितने संत पुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो सकता है, पकड़ लेना, क्योंकि इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूँगा। मात्रा हमेशा कम या ज़्यादा होती है। कभी संत पुरुषों की मात्रा कम होगी, कभी दुष्टों की मात्रा कम ज़्यादा होगी। ख़त्म यहाँ पे किसी की भी मात्रा नहीं होगी। दुष्ट भी हमेशा रहेंगे, संत लोग भी हमेशा रहेंगे। तो इस चक्कर में तो पढ़ना ही नहीं है कि दुष्ट कभी ख़त्म हो जाएंगे या संत पुरुष कभी ख़त्म, तो ऐसा होगा ही नहीं। मात्रा कम ज़्यादा ज़रूर होगी, लेकिन रहेंगे सभी। दुनिया से लगभग सनातन जा चुका है, लेकिन अब भारत में आके सीमित हो गया। अब यहाँ से दोबारा उजाला प्रकाशित होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन तुम अपनी दिशा निर्धारित करो, इशारा समझ लो। अब गए तब गए। अपने जीवन को पूर्णता के साथ जीना सीखो। घबराओ नहीं, एकांत में बैठना सीखो। तुम्हारा हृदय कांपेगा एकांत में, डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। कई लोग बड़े बड़े पोपले मारते हैं। लोगों के साथ रहना यानी उस घबराहट से बचने के लिए ये सारे उपाय हैं। उधर तुम्हारा हृदय कांपता है, बैठ के देखो। जो एकांत में बैठता है वह है सबसे बड़ा हृदय वाला आदमी। लोगों के साथ भीड़ में तो कोई भी पंगे ले लेता है, कोई भी चला जाता है। एकांत में अकेले बैठ करके देखो, फिर कहना कि मैं किसी से डरता नहीं। ये छोटे मोटे खेल करके उलझ रहे हो। छोटी चीज़ों में रस नहीं है, रस उसी में है, और निडर सबसे तगड़ा आदमी भी वही है। रस लेना सीखो।
खेलने में आनंद आ रहा है तो खुल के खेलो, नाचने में आनंद आ रहा है, झूमने में आनंद आ रहा है तो खुल के झूमो ना। इस बात की फिक्र ही मत करो कि लोग क्या सोच रहे हैं। ऐसा नाचो कि मस्ती सिर पे चढ़े, परमात्मा तुम्हारे अंदर बरसे। इस ढंग से नाचो, भूल ही जाओ कि लोग क्या सोचते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करोगे गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों की तो तब भी फिक्र नहीं होनी चाहिए, तब भी अपने आप में शर्म होनी चाहिए। और तब ये भी ना कर पाओ तो तब जा कर के सोच लो कि भाई लोग क्या सोचेंगे, कि भाई क्योंकि बचना है, गलत से बचना है। अगर तुम अपने आप से नहीं बच पा रहे तो फिर ये सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, तो उस आधार पे बचो, लेकिन बचो। अब जब मैं एकांत की बात कर रहा हूँ, एकांत की बात करने पर आदमी घबरा जाता है, या एकांत में जैसे रहेगा उसके अंदर का भूत बाहर आ जाएगा। अगर कोई बचना चाहे तो उसे दिशा दी जा सकती है।